बहुत बढ़िया दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और आज मैं आपके बीच में रात के 9:30 से 11 वाले प्रोग्राम में एक बार फिर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूं। और मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ बताने की कोशिश करूंगा, कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। और उसका सबका एक ही पर्पज है। पर्पज हर चीज का एक है। क्या आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हैं? क्या आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहते हैं? अगर आपकी ऐसी चाहत है कि आप जिंदगी में बिल्कुल मस्त और जबरदस्त जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये हमारी क्लासेस जो होती हैं, इसमें आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं। और आज जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पे शामिल हैं, अभी जाहिद भाई भी आए हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्ते, वेलकम। तो आज का टॉपिक है जंगल में। वेलकम वेलकम जाहिद भाई, वेलकम। आज का टॉपिक है कि पार्क में नाचते हुए मोर को देख करके बहुत मजा आता है। आहा, क्या बात है। पार्क में आप गए, कहीं रिसोर्ट में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, कहीं ऐसी सुंदर जगह गए हैं जहां एक बहुत बड़ा लॉन है, एक बहुत बड़ा पार्क है, और आप दूर से देखते हैं कि वहां एक मोर बढ़िया पूरे पंख फैला करके नाच रहा है, और आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। वाह, क्या बात है। लगता है कि नहीं लगता है? अगर लगता है तो थम्स अप करके बताएं, ऐसे अंगूठा करके बताएं, हाँ लगता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं और किसी भी जगह अब देखते हैं कि दूर एक मोर जो है अपने पूरे पंख फैला करके नाच रहा है, तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत प्यारा लगता है। सवाल ये है कि वो प्यारा लगता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम उससे सीख क्या रहे हैं, ये वाली बात है इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि जब वो नाच रहा है, पूरे पंख फैला के नाच रहा है, अति सुंदर लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आप दूर से देख रहे हैं उसको। और ये दूरी जो है ना, ये जो दूरी है ना, दूर है वो। सारी अच्छाई इसी में है कि वो दूर है। मेरी बात को गौर करके देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। सारी अच्छाई इसी में है कि वो दूर है आपसे। क्योंकि आपको उससे कुछ साझा नहीं करना है, क्योंकि आपको उससे कुछ साझा नहीं करना। वापस आएंगे, इसी बात पे आएंगे कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं गए हैं और एक जगह देखते हैं कि दूर एक मोर अपने पंख फैला करके नाच रहा है। आपको बहुत आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए उससे आपको कुछ साझा नहीं करना है, वो दूर है आपसे। अब जो असली लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना। लोग कहते हैं मैं सारी मानवता से प्यार करता हूं, मैं सारी दुनिया को प्यार करता हूं, लेकिन मैं बगल में बैठे वाले इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। मैं सारी दुनिया को प्यार करता हूं, मैं सारी मानवता को प्यार करता हूं, लेकिन बगल में बैठे इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। यहां तक तो छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं, मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, और मैंने देखो आज खीर बनाई, पूड़ी बनाई, सिवैयां बनाई, मिठाई बनाई, सब इतना सब कुछ ईश्वर के अर्पण के लिए रखा हुआ है। सोच के देखो, अगर कहीं सही में ईश्वर डिनर करने आ गए तब क्या हाल होगा। सोच के देखो, अगर कहीं सच में ईश्वर डिनर करने आ गए तो क्या होगा। आपको पता है वो आएंगे नहीं।
आपको पक्का पता है ईश्वर आपके साथ डिनर करने नहीं आएंगे, इसलिए आपको बड़ा आनंद आता है, वो दूर है। ये दूरी भी बड़ी गजब की चीज है। हम ईश्वर को बहुत प्यार करते हैं, सारे अर्पण उनके लिए तैयार करके रखे हैं, खीर बनाई है, पूड़ी बनाई है, सब कुछ बनाया, फल लगा के रखे हुए, सब कुछ रखा हुआ है। सोच के देखिए, अगर वो सच में डिनर करने आ गए आपके डिनर टेबल पे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, आपको हालत खराब हो जाएगी, आप हाहाकार मच जाएगा आपके घर में, संभाल ही नहीं संभलेगा कुछ भी। तीन भिखारी थे, तीन ही टाइप के भिखारी, तीन टाइप के भिखारी। एक हिंदू भिखारी था, एक क्रिश्चियन भिखारी था और एक मुसलमान भिखारी था। ये तीनों धार्मिक थे, अपने को बहुत ही धार्मिक विचार वाला मानते थे, लेकिन आर्थिक संकट की वजह से वो भिखारी थे और वो मिलकर रहते थे जिससे कि झगड़ा ना हो। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे मिले तीनों, और ऐसे ही ये दर्शाने के लिए वो कितने धार्मिक हैं, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। तो हिंदू भिखारी ने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, मैं बहुत धार्मिक इंसान हूं, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है और आप लोगों के साथ में मिलकर रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं हूं बहुत धार्मिक। तो मैं क्या करता हूं कि मैं दिन भर जो भी भीख मिलती है उसको घर लेके आता हूं और जमीन पे एक ओम बनाता हूं, जो हिंदुओं का एक बहुत पवित्र माना जाता है, वो ओम बनाता हूं, और जितने भी पैसे होते हैं उसको मैं ऊपर उछालता हूं। जितने ओम पे गिरते हैं वो शिव के हैं और बाकी हमारे। मैं बहुत धार्मिक हूं। मोमडन भिखारी ने, मुसलमान भिखारी ने बोला कि देखिए, हमारे यहां पहला चांद जो बिल्कुल पतला सा होता है वो बड़ा पाक माना जाता है, तो मैं पहले पतले चांद की तस्वीर जमीन पे बनाता हूं और लगभग वैसे ही मैं भी करता हूं जैसा आप करते हैं। मैं भी दिन भर जो कमाता हूं वो लाता हूं और ऊपर उछाल देता हूं। जितना उस चांद पे गिरता है वो अल्लाह का है और बाकी मेरा है। मैं भी बहुत धार्मिक। अब बारी आती है क्रिश्चियन की। वो बोलते हैं साहब देखो, आप लोगों का फंडा दूसरा है, धार्मिक मैं भी हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, जो भी दिन में कमाता हूं वो ऊपर ही उछाल देता हूं। जितना गॉड को लेना है वो ले लेगा, वरना बाकी सब मेरा है। ये समझने के तरीके हैं साहब। बताना सिर्फ यही था कि ईश्वर को सब बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए अर्पण करते हैं, उनके लिए खीर पूड़ी और सिवई ये सब बना के रखते हैं। सोच के देखिए, अगर वो डिनर पे आ गए तो क्या होगा। दहशत के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी एकदम। वापस आते हैं। मोर को प्यार करना आसान है, नाचते हुए मोर को प्यार करना आसान है, उससे आनंद लेना आसान है। क्योंकि वो आपसे कुछ मांगता नहीं है। और एक गलतफहमी और दूर कर दूं आपकी, वो आपसे कोई मतलब भी नहीं रखता, वो आपको कोई भाव भी नहीं देता। आप सोच रहे होंगे आप उसको देख रहे हैं तो बड़ा भाव दे रहा है आपको। वो नाचता है, अपने धुन में नाचता है और नाच रहा है और आप आनंद ले रहे हो क्योंकि आप दूर से देख रहे हो। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि नहीं साहब, वो आप उसको देख रहे हो इसलिए वो नाच रहा है ना। कोई भाव नहीं आपको। मोर को प्यार करना आसान है क्योंकि आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। और यही वजह है कि आज की तारीख में बहुत सारे लव अफेयर्स चल रहे हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे। क्योंकि आपको
आपको उनसे कुछ साझा नहीं करना, वो दूर है आपसे। जब चाहे तब ब्लॉक कर दें और जब चाहे डीएक्टिवेट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा आनंद आता है। आदमी दिन भर फेसबुक में जुटा रहता है, दिन भर इंस्टाग्राम में जुटा रहता है, दिन भर टिकटॉक में जुटा रहता है। दूर है ना, दूर है तो मजा है। हमको पता है इससे कोई लेन देन नहीं है। ज्यादा तड़ी बड़ी किया ब्लॉक कर दिया, ज्यादा तड़ी बड़ी किया तो डिलीट कर दिया उसको, क्योंकि वो दूर है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, वही मोर जिसको हम दूर से देख रहे थे और वो नाच रहा था, उसने पंख फैलाए हुए थे, जिसका हम बहुत आनंद ले रहे थे, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, 3 दिन के लिए उसको आपके बेडरूम में रख देते हैं। क्या करेंगे? उसी मोर को 3 दिन के लिए आपके बेडरूम में रख देंगे। पूरे कमरे भर में वो टट्टी कर देगा, पूरे कमरे भर में वो टट्टी मारेगा, पूरे कमरे भर में वो बाथरूम कर देगा, और रात में कौ 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 पे पू पे पू। अब कितना अच्छा लगेगा, अब कितना बढ़िया लगेगा। वही मोर जिसको आप दूर से देख रहे थे, जो पूरे पंख फैलाए हुए थे, जिसको दूर से देख करके आपको अचंभा हो रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि वो दूर था, वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा था, आपने उसके लिए कुछ करना नहीं था, अब वो आपको भी कोई भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आप मजा ले रहे थे। अब वो बेडरूम में है 3 दिन के लिए आपके, पूरे बेडरूम में इधर उधर उसने पॉटी कर दी, पूरे बेडरूम में उसने शूशू कर दी, और जब उसका मन करेगा तब, और रात के रात में वो करेगा कौ 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 कौ। कितना बढ़िया लगेगा ना। तब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप, तब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब देखते हैं कि आप उसे कितना पसंद करते हैं ना, कतई पसंद नहीं कर पाएंगे। इंसान एक बहुत ही मुश्किल प्राणी है सब। कई लोग कहते हैं मुझे बंदर बहुत पसंद है। हाँ, देखो बंदर कितना अच्छा है, एक डाल से जाता है, दूसरे डाल पे कूदता है, इधर कूदता है, उधर कूदता है। आई लव मंकी। जिन्हें बंदर पसंद है वो ये भी कहते हैं मुझे इंसान नहीं पसंद। वाह, वाह, क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बंदरों को देखने में। बंदर कितने चंचल होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, इधर से कूदते हैं, उधर कूदते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, बट आई डोंट लव ह्यूमंस। मेरे को इंसान नहीं पसंद है। भाई साहब, क्या ये एक तरीके की बीमारी तो नहीं है कि बंदर से आगे बढ़ के बढ़ते बढ़ते इंसान बन गया और अभी तुम बंदर पे ही अटके हो? है तुम्हें बंदर पसंद है, तुम्हें इंसान नहीं पसंद है? बताइए, हद हो गई। अब एक काम करते हैं, एक दिन आपके घर के अंदर, आपके कमरे में 6-8 बंदर ला के डाल देते हैं अंदर, कमरे के अंदर ही डाल देते हैं। कपड़े कपड़े, रजैया, तकिया, बिस्तरा, जितना सामान रखा होगा सब तोड़ फोड़ के, एकदम नोच नाच के बुरा हाल बना देंगे आपका। तब आप बोलिएगा वाह वाह, कितने प्यारे बंदर हैं, देखो उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, मेरा पूरा घर तहस नहस कर दिया, मेरा पूरा कमरा एकदम। वो बंदर हैं, दूर है आपसे, इसलिए उछल कूद कर रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा मजा आ रहा है। ये दूरी बहुत मजेदार है। आपको सच्चाई बताएं, इंसान हमारे साथ हर समय है। मेरे घर में इंसान है, मेरे घर में इंसान है भाई, मेरे घर के अंदर इंसान है, मैं बाहर निकलूं तो इंसान है, मैं ऑफिस जाऊं तो इंसान है, चारों तरफ इंसान ही इंसान है।
अगर यही इंसान दूर नाच रहे होते तो इनको भी हम पसंद करते, लेकिन वो हाल वही है, जो दूर से नाच रहे थे उनको हम पसंद करते हैं, लेकिन जब वो कमरे में आ जाएंगे, दूर से नाचते हुए मोर को हम पसंद करते हैं, कमरे में बर्दाश्त नहीं है, दूर से उछल कूद मचाते हुए बंदर को हम पसंद करते हैं, लेकिन कमरे में नहीं है। हे ईश्वर, ये क्या करके रखा है? ऐसे ही ये इंसान दूर नाच रहे होते तो कितना मजा आता, लेकिन हर एक किस्मत ये तो मेरे जिंदगी में घुस के बैठे हैं। इंसान हर टाइम आपके आसपास, वो दूर नाच रहे होते, आ हा तो बहुत मजा आता। जो जो लिख सकता है वो लिख ले, जो जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले। दूरी होने पे प्यार करना आसान है, दूरी होने पे प्यार करना आसान है। आज कोविड-19 का माहौल चल रहा है साहब, आज कोविड-19 का माहौल चल रहा है। एक जमाना था जब हम कहा करते थे, क्यों ऑफिस जा रहे हो, आज रुक जाओ ना, प्लीज आज ऑफिस मत जाओ ना, रोज रोज तुम ऑफिस चले जाते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। प्यार करना आसान था क्योंकि वो ऑफिस चले जाते थे। पूरे वर्ल्ड में ये स्टडी हो चुकी है कि कोविड-19 के चक्कर में अब तो सब बंद हैं, अब तो सब एक साथ हैं, अब सारे बंदर सारे मोर सब एक साथ हैं। तो रिपोर्ट ये आई है कि होम वायलेंस बढ़ गया है। अब लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि भैया हमको पूरे परिवार को एक साथ एक ही घर में रहना है, इसके रहने का उपाय बताओ, इसकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी बताओ। वो पहले ऑफिस चले जाते थे, हम प्यार से इनको विदा करते थे और फिर वो शाम को आते थे, इस अर्ज में यही रहते हैं। दूरी होने पे प्यार करना आसान है। कुल मिला के कहें कि अब वो घर ही में बने रहते हैं, अब तो मुसीबत बन गए हमारे लिए। हाँ, ये कहो ना सीधे सीधे, क्यों नहीं कह रहे? होम वायलेंस बढ़ गया साहब, रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है। आपको पता है मौत कितनी शानदार चीज है? आहा, वाह 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 वाह। मौत कितनी शानदार चीज है कि इंसान के मरते ही हम उसकी पूजा करने लगते हैं, ओम 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 ओम। मौत कितनी शानदार चीज है कि मरने के तुरंत बाद हम उसे पूजा के योग्य मान लेते हैं। वाह वाह, अरे जिंदा था तो पूजा करते ना ना, क्योंकि अब दूर हो गया है और आपको भरोसा है वो लौट के नहीं आएगा। दूरी बड़ी प्यारी चीज है, अगर आपको प्यार करना है तो इस दूरी को समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस। हम उसके लिए फूल चढ़ाते हैं, हम माला चढ़ाते हैं, हम उसको जमीन बहुत ऊंचाई पे उसकी फोटो टांगते हैं और उसका हाथ जोड़ के उसकी विनती करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अगर किसी को प्यार करते हैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, मतलब बात समझने की कोशिश करिए, मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूं बिल्कुल। आप मत करिए इंतजार इसका। कोर्स कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट। अब दिमाग लगाएं, मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाएं मैंने क्या बोला। ईश्वर दूर है, हम बहुत प्यार करते हैं, मोर दूर है, हमको बहुत मजा आती है, बंदर को दूर से उछल कदमी देखते हैं, हमको बहुत मजा आती है। वो कोई भी जीव जंतु हो, कुछ भी हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अब मुसीबत ये है कि इंसान तो मेरे संग में रहेगा। फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम में कितना मजा आता है, दिन भर चटर पटर करते रहो उसी में।
आनंद की अनुभूति आती है लोगों को, बहुत आनंद करते हैं वो। क्यों? क्योंकि हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें कुछ करना नहीं है, हमको उनके संग नहीं रहना। हमको बाथरूम के बाहर खड़े होकर इंतजार नहीं करना अपने बाथरूम जाने का नंबर, क्योंकि हमारी श्रीमती जी बाथरूम में है। ऐसा कुछ नहीं करना। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें और उसको समझें कि खुश रहना कैसे है। वरना ये समझ लीजिए, ये आनंद कुमार सिंह नाम का प्राणी अगर आपकी जिंदगी में नहीं हो तो इतनी उम्र बिता दी और पूरी उम्र बीत जाती है आपकी, कभी भी आपको पता ही नहीं चलता कि खुश भी कैसे रह सकते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि खुश कैसे रहा जाता है। और आप लोग भी ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए इस बात का कि कैसे भी हमारा आपका मिलन हो गया। हम आपको बताएंगे खुश कैसे रहा जाता है, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी वो जब तक आदमी था तब तक 50 बवाल हो रहे थे, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है हम तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो, पूजनीय हो जाता है, इमीडिएटली पूजनीय हो जाता है। वाह वाह वाह, इतना आदर भाव आ जाएगा, इतना प्यार आ जाएगा, इतना वो चीज, मतलब अभी 2 क्षण पहले हम वो जिंदा था, है ना, तो हम दूसरी तरह व्यवहार कर रहे थे, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, क्या शानदार चीज है मौत भाई। तो पूजनीय हो गया हमारे लिए। सर ये सारा खेल दूरी का है। हाँ, और हम इंसान हैं, हमें इंसानों के बीच में रहना है। सब तरफ इंसान है, घर के अंदर, घर के बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सड़क पे, बाजार में, हर तरफ। मैं सारी मानवता से प्यार करता हूं, लेकिन बगल में बैठे वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सारी मानवता को प्यार करता हूं, मेरा दिल बड़ा विशाल है, मैं सबको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जो बगल में मेरे आदमी बैठा ना, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। क्या इंसान है भाई, क्या इंसान है। हर इंसान ने हर इंसान ने जाने अनजाने अपने व्यक्तित्व के चारों तरफ एक दायरा बना रखा है। हर इंसान ने अपने व्यक्तित्व में आत्मा, सोल, ये जो सोल है ना, आप है। हर व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व, अपनी आत्मा के आसपास एक अजीब सा दायरा बना रखा है, और जब भी कोई आदमी उस दायरे के अंदर जान के या अनजाने में इंक्रोचमेंट करता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। जब तक मोर दूर नाच रहा था आपको अच्छा लग रहा था, और जैसे ही वो आपके कमरे में घुसेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपने व्यक्तित्व का एक अजीब सा दायरा बना रखा है, और जब भी कोई जाने या अनजाने उस दायरे के अंदर प्रवेश करता है, आप पिनपिना जाते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है, आप टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है आपको। और यही विडंबना है आपके दुख, यही विडंबना है आपके दुख की, यही कारण है आपके दुख का। ये जो ये जो आपने अपनी आत्मा के पास में ये व्यक्तित्व का वो चिपका रखा है ना, एक आडंबर, एक जो गोला चिपका रखा ना, ये अजीब सा ये, और फिर सबको आप उसी में फिट करते हैं, फिर सबको आप उसी में फिट करते हैं, और जो फिट हो गया बल्ले बल्ले, और जो नहीं फिट हुआ तो आप टेंशन में। नगाड़ा बज रहा आपका, टन 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 टन, मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से उसने ये कर दिया, उसको ये करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ये होना चाहिए था, उसको वो होना चाहिए था। हर आदमी को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। अपने
अपने और अपने व्यक्तित्व में दूरी बनाना आज से शुरू कर दें। अपने और जो आपने व्यक्तित्व का एक दायरा बना रखा है ना, उसको थोड़ा दूर लेके जाए। मतलब ये है कि जब आप लोगों से मिलें, जब आप लोगों से मिलें तो उनसे ऐसे मिलें और उनको ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। लोगों से मिलें, ऐसे मिलें कि जैसे वो हैं वैसे मिलें। कोई ढांचा नहीं बना रखा है जिसमें सबको फिट करना है उसी में हमको, उसको तोड़ दें। तो ये जो आप है ना, आपने अपने आसपास कुछ टैग लगा रखे हैं, इसको ऐसे नोचिए, अपने ऊपर से नोच के निकाल के फेंक दीजिए। अपनी आत्मा के ऊपर जो आपने ढांचा लगा रखा है जिसमें सबको फिट करने की कोशिश करते हैं, उसको तोड़ फेंकिए, उसको हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। तब आप उस इंसान को वैसे प्यार कर पाएंगे जैसे वो है, और तब आप इंसानों के बीच में रहने के काबिल होंगे, यानी तभी आप इंसानों के बीच में खुश रह पाएंगे, क्योंकि आप लाख चाहें इंसान आपको नहीं छोड़ेगा। कभी भाई, कभी बहन, कभी माता, कभी पिता, कभी हस्बैंड, कभी वाइफ, हर तरीके से लोग आपके चारों तरफ, हर तरीके से लोग चारों तरफ। हमें मालूम है दूर से नाचता हुआ मोर बहुत अच्छा लगेगा, बंदर जो कूद रहे हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे, ईश्वर बहुत अच्छा लगेगा हमको। अभी ईश्वर डाइनिंग टेबल पे उतर के चले आए, मोर हमारे दो कमरे के अंदर घुस के बैठ जाए और 4-6 बंदर हमारे कमरे में आ जाए, तब देखो आप कितना प्यार करते हो उनको। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं और रिमाइंड कराना चाह रहा हूं उस इंसान जिसे 2 मिनट पहले तक अभी 50 बवाल उसके साथ हो रहे थे, जैसे उसकी मृत्यु होती है पूजनीय हो गया। वाह वाह वाह। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जब हम मोदी केयर के संदर्भ में बात करते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड की जो बात होती है ना, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव, अरे महा बकवास चीज है, महा बकवास चीज है, फ्रॉड है एक नंबर का। सुबह से शाम तक व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, ट्विटर देख लो, इतना फ्लो चल रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड का, इतना पोस्ट, इतना रिटर्न में लिख लिख के आता है, मतलब ओवरलोडेड है पॉजिटिव थॉट। भैया इसी पॉजिटिव थॉट से अगर जिंदगी चल जानी होती ना तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। ये अधूरा ज्ञान दिया गया है आपको। पूरा ज्ञान ये है कि पॉजिटिव थॉट अगर आता है तो पॉजिटिव बात भी होनी चाहिए। दिन भर वो व्हाट्सएप पे पॉजिटिव थॉट देखेंगे हैं, और गाली से नीचे बात नहीं करेंगे, जलन जाएगी नहीं, चालाकी जाएगी नहीं, और उसी हिसाब से पॉजिटिव एक्शन करना पड़ेगा। काहे लोग तेरे पड़े मेरे जइया ताने हुए, आज नहीं कल कर लेंगे, हमारा बहुत हो गया, हमारा हटाओ। दुनिया की काबिलियत दिमाग में घुसी हुई है और पॉजिटिव थॉट पढ़ रहे हैं भाई। अरे सुरेखा भार्गव 10 जन्म ले लें तो भी आपका कुछ नहीं कर सकते, वो सुबह शाम तक ऐसे हिलाते रहेंगे आपको, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट के भरोसे बैठे हैं ना। ऐसे बैठो, ऐसे, मैं जीबीडी जा रहा हूं, मैं जीबीडी हूं, आई एम जीबीडी, आई एम जीबीडी, पैसा बरस रहा है, अब कुछ नहीं होने का, ऐसे हो जाएगा बस। सोचो, सोचो, दीवार पे देखो, दीवार पे देखो, इतनी ताकत देखने में आएगी कि एक चीज यहां से वहां तक शिफ्ट कर सकते हो, तीसरी आंख खुल जाएगी आपकी। सर मैं बोलूं?
जी सर। सर यही यही बात थी सर। एक भैया थे हमारे पड़ोस में, तो हमारी बनती नहीं थी, तो हमने एक बार दिखाया उनको डेमो डेमो दिखाया, तो उनसे कहा कि तो अरे हम ये नहीं लेंगे, ये सब ऐसे है वाला। फिर बाद में जब आपसे क्लासें हुई तो हम बोलना स्टार्ट किए, और सब पूरा मतलब एकदम से सिंपली जैसे बात होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, वैसे करते रहे। फिर एक दिन मिले, भैया बताओ वो तुम्हारा मोदी केयर था, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक मुझको स्क्रब दे देना। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, उन्होंने एक स्क्रब लिया। बहुत बढ़िया। बधाई हो, बधाई हो। कितनी अच्छी बात है, देखिए कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तब यही हुआ ना, आपने आपने उसको व्यवहार में ट्रांसफर किया। यहां प्रॉब्लम ये है कि जब तक व्यवहार में ट्रांसफर करेंगे, और सर पॉजिटिव सोचने में कोई प्रेशर नहीं है। हम जीबीडी हैं, 8 लाख रुपए महीने आ रहा है, क्या बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, वाह वाह। सोचते रहो, सोचते रहो। 1 साल सोचो, 2 साल सोचो, 3 साल सोचो, 4 साल सोचो, किसने रोका है? सोचते रहो। आराम से एसी चलाओ, रजैया के अंदर घुसो, डबल डबल एसी लगा लो कमरे में, खूब बढ़िया सोचते रहो। वाह वाह, हम जीबीडी हैं, हमारा रिकॉग्निशन हो रहा है। इतने में मजा आती है लोगों को बहुत। लेकिन सुरेखा भार्गव उसके बाद भी बहुत कुछ कहती हैं, उसमें मजा नहीं आती किसी को। बोले पॉजिटिव थॉट से ही काम चल जाएगा। पॉजिटिव थॉट के साथ में पॉजिटिव टॉक भी होनी चाहिए, पॉजिटिव टॉक भी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्शन भी होना चाहिए, और प्रोएक्टिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। जरा सी चीज में परेशान, आपको पता है बहुत बड़े बड़े कलाकार आपको मिलेंगे आपकी टीम में, जो सब इसलिए इस बिजनेस को छोड़ देंगे कि आपने उनको ख्याल नहीं रखा जी। वो इतने से बच्चे हैं, पुन्नू से बच्चे हैं जी, इतने मुन्ने से बच्चे हैं, आपने उनका ख्याल नहीं रखा, आपने उनको प्यार नहीं किया, आपने उनको दुलार नहीं किया, इसलिए हम पुइया 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 बिजनेस से बाहर। अरे 30 पॉइंट लिख के दे दिए हमने, छाप के दे दिए 30 के 30 पॉइंट। रोज देखा करो कहीं तुम्हारे में तो कोई बीमारी नहीं लगी हुई है। नहीं, वो नहीं देखेंगे हम, वो नहीं देखना हमको। हमको केवल पॉजिटिव सोचना है, बस हम पॉजिटिव सोचेंगे ना। पॉजिटिव टॉक करनी है आपको, पॉजिटिव बोलना है आपको, पॉजिटिव कर्म करने हैं आपको, प्रोएक्टिव एटीट्यूड रखना है। नोट कर लो भैया, किसी का कॉपी वापी है तो नोट कर लो। हाँ, कहा जाता है नोट करने में, याद ही रहेगा आराम से। सकारात्मक विचार ही केवल काम नहीं आएंगे, सकारात्मक विचार चाहिए। लेकिन सकारात्मक रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, सकारात्मक विचार का उद्देश्य है आप पॉजिटिव टॉक भी करें, सकारात्मक बातचीत करें, सकारात्मक कर्म करें, और सकारात्मक नजरिया रखें। ये 3 चीजें आपकी दिखनी चाहिए। अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को अपने चित्त से निकाल के फेंक दें जिसमें आप सबको फिट करते रहते हैं, उस ढांचे को निकाल दें जिसमें दूसरों को फिट करते रहते हैं। ऐसे किसी ढांचे की जरूरत नहीं है आपको। मेरी पत्नी को ऐसे होना चाहिए, मेरे बेटे को ऐसे होना चाहिए, मेरे भाई को ऐसे होने चाहिए, मेरे डाउनलाइन को ऐसे होने चाहिए, मेरे अपलाइन को ऐसा होना चाहिए, इनको वैसा होना चाहिए, उनको वैसा होना चाहिए। ये सब क्या नाटक लगा रखा आपने, नरक कर रखी जिंदगी आपने। कोई आपके ढांचे में फिट नहीं होने जा रहा। कर लो मेहनत, 2-3 साल कर लिए, 5-6 साल और कर लो, 10-20 साल और कर लो, 30 साल और कर लो, कोई नहीं फिट होगा आपके ढांचे में। बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, इस दुनिया का कोई भी शख्स आपके ढांचे में नहीं फिट होगा, मान जाओ मेरी बात। नहीं तो यही कहोगे जिंदगी काट रहे भैया किसी तरीके से, दुखी दुखी हो करके, और क्या करें हैं? ये तो बच्चे हैं जिनकी मोहब्बत में जिंदा है, वो ना कब के निकल लिए होते हम यहां से। ये बहुत डायलॉग सुना हमने।
अरे खुश रह के जियो यार, पूरी जिंदगी एंजॉय करने के लिए, दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं हमको, लेकिन वो ढांचा बना रखा है ना एक, उस ढांचे में सबको फिट करना है हमको, तब हम खुश रहेंगे। कोई ना फिट होने वाला आपके ढांचे में। आप शांत रहिए, मीठा बोलिए और दूर रहिए, दूर। मैं बहुत पहले लोगों को बताता था डिटैचमेंट इज द लाइफ। आप जितना डिटैच रहेंगे उतना ही जिंदगी में मजा है। हाँ कैसे डिटैच रहते हैं, आनंद जी तो बहुत गड़बड़ बताते हैं, आनंद जी करेंगे जी सबसे डिटैच हो जाओ। हाँ भैया, मैं सबसे डिटैच होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी अपने उस व्यक्तित्व से डिटैच होने की बात कर रहा हूं जो आपने फिट कर रखा है। आपने कवच पहन रखा है नकली, उसको उतार के फेंक दीजिए। अरे लोग इतना लोडेड है इस चीज के लिए, ऐसा ग्रूमिंग हुई है, ऐसा डेवलपमेंट उनका हुआ है, इतना ज्यादा लोडेड है कि वो ढांचा एकदम चिपक गया है उनके, और उसमें उसमें या तो कंडेम करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे और या कंप्लेन करेंगे। इतनी कंप्लेन है लाइफ में। कोई भी आदमी मेरे साथ मोदी केयर में आता है, उसको मैं ये बोलता हूं कि भैया टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस है, 3 से 5 साल का समय लेकर के आओ, टाइम कंपाउंड हो जाएगा, और ये सबका हुआ है तो आपका भी हो जाएगा। और एक सेट पैटर्न है, उस पर काम करो, दिमाग नहीं लगाना, सुरेखा भार्गव के चरण पे बैठ जाओ। अब मैं बोलता हूं सुरेखा भार्गव के चरण पे बैठ जाओ का मतलब क्या है? कई लोग घुंडी, ये तो घुंडी देख रहे हैं ना, ये वाली घुंडी, घुंडी लगा करके सुनेंगे, हाँ सुरेखा भार्गव को सुन रहे हैं। अरे भाई मेरे, तुम सुरेखा भार्गव को सुन रहे हो, उसके बाद कुछ बोलते हो ना, उसके बाद कुछ करते हो ना, उसके बाद सिचुएशन पे कुछ रिस्पॉन्स करते हो ना, उससे मुझको लग जाता है कि आप जा किधर रहे हैं। मुझे आपके बातचीत करने के तरीके से, मुझे आपके व्यवहार से, और मुझे आपके टोटल नजरिए में फर्क चाहिए। वरना सुरेखा भार्गव जी की क्या क्या कोई मतलब नहीं है। और हमारा ये नजरिया, हमारी ये सारी चीजें चेंज तब होंगी जब हम रोज रोज लगातार बार बार यहां ज्वाइन, एक साहब तो ऐसे भैया ज्वाइन कर लेंगे, मोदी केयर के नाम सुन लिया समझ लिया और तुरंत नेटवर्क बनाने भाग जाएंगे, और जैसे ही 2-3 लोगों से बात करी उधर से लफाड़े पड़े नाके और बेहोश होके गिर गए। हम उनको जगा रहे हैं पानी डाल के, उठो भैया, अरे नहीं होगा सर, अरे हम क्या उठो तो, अरे होगा ही नहीं करेगा सर, अरे उठ जाओ भाई, अरे नहीं सर सब बर्बाद हो गया सर, ये बिजनेस बेकार है। अरे क्या कर रहे हैं भाई आप, क्या कर रहे हैं आप? 2 साल में वो 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई का, 3 साल डिप्लोमा का, 4 साल डिग्री का, और तब वो कमा रहे 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। नो बॉस नो लॉस का बिजनेस है आपका। अरे तो कम से कम भैया 4 साल तो दे दो यार ना, हम आते आते रईस बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे साहब। और ऊपर से अभी जो हमने आपको बताया, मैं सारे संसार से प्यार करता हूं, लेकिन ये जो पड़ोस में मेरे आदमी बैठा है इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हुआ। अरे बर्दाश्त करने की कला मेरे से सीख लो, आनंद जी सिखा देंगे आपको। कोई डाउनलाइन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, कोई अपलाइन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, कोई मुझे लोगों की ना सुनने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे क्यों दिक्कत हो रही है? वो तुम्हारी जागीर लिखवा ले रहा क्या, या तुम्हारा घर मकान लिखवा ले रहा है? वो ना ही तो बोल रहा है। नहीं नहीं, हमको दिल पे बहुत लगता है, एकदम छेद हो जाता है दिल के अंदर जब कोई ना बोलता है। अच्छा, हमको शर्म आती है। किस लिए? किस लिए भाई? क्योंकि आपने वो ढांचा इतना तेजी से बरकरार कर रखा है, और जिंदगी भर कुड़ कुड़ के जिएंगे आप।
मैं जानता हूं साहब, इसमें प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, ना कस्टमर प्लान में, ना इनकम प्लान में, ना प्रोडक्ट में, ना इसमें, ना उसमें, ना स्ट्रक्चर में, ना एलपीवी में, ना एपीवी बोनस में, ना डायरेक्टर बोनस में, ना विड्थ में, ना डेप्थ में। दिक्कत सिर्फ खोपड़ी में है, खोपड़ी में। बात मान जाइए मेरी एकदम। ये हुनर सीख लीजिए कि अनकंडीशनली लोगों से प्यार कैसे करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखा दूंगा आपको। बिना किसी शर्त के हम लोगों से प्यार कैसे करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई हो। लोग दुखी हो जाते हैं, मेरे पापा ने ये कह दिया, मेरे मम्मा ने ये कह दिया, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया। अरे क्यों डिस्टर्ब हो गए भाई आप? हैं? कठपुतली है आप किसी की, आप क्यों डिस्टर्ब हो जा रहे हैं? आप डिस्टर्ब क्यों हो जा रहे हैं भाई? क्योंकि सर वो अच्छा नहीं बोले, मेरे दिल में लग गई बात। अरे ऐसा फुद्दू ऐसा दिल लेके क्यों घूम रहे हैं भाई? आइए हम हथौड़ा हथौड़ा चलाते हैं उसको, एकदम सेट कर देते हैं कायदे से। सपने बहुत अच्छे होते हैं सर, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छी होती है सर। हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है सर। हम एक दिन में 1200 घंटे काम करें, मजा आ जाएगा, मजा 100 आदमी के बराबर हो जाएंगे। हम एक दिन में 6000 घंटे काम करें, वाह वाह, कितना मजा आएगा। तो साहब वो 6000 घंटे इंसान ही तो आएंगे, है? चाहिए आपको सब कुछ, और दो आदमी के साथ रह नहीं सकते, तो यार 600 आदमी के साथ कैसे रह लेंगे भाई? और उसमें तरह तरह के लोग आएंगे, कोई इंजीनियर आएगा, कोई लॉयर आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, तरह तरह के लोग आएंगे। और आपसे दो आदमी संभाले नहीं जाते, दो आदमी में खटपट होती है। कई लोग दो दो रूप बनाकर बिजनेस करते हैं। जब बिजनेस करेंगे तो मां डेंट पेंट होकर के एकदम से बिजनेस करेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, और जैसे ही घर के अंदर घुसेंगे ढुसुम ढाए, ऐसी तैसी, ऐसी कम तैसी, और ये फेंकना, वो उठाना, और ये वो सारे दूसरे रूप में आ जाएंगे। ऐसा अब ये नहीं चलेगा, एक ही रूप, एक ही रूप। ये जो कंधे हैं ना आपके, 40,000 बीवी, 50,000 बीवी से ज्यादा नहीं ढो पाएंगे अकेले, काबिल चाहे जितने बड़े हो आप। 40-50,000 बीवी से ज्यादा न ढोया जाएगा आपको इस पे भैया। फुस हो जाएंगे उसके आप, फुस 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 फुस। उसके लिए आपको अपनी टीम में लीडरों की जरूरत पड़ेगी, और लीडर आपके गुलाम नहीं होते हैं, लीडर आपकी नौकरी नहीं करते हैं। और सुरेखा भार्गव कहती है लीडर निकालने का एक ही तरीका है कि खुद पहले लीडर बनो। और लीडर का मतलब होता है कि आपका पूरा चरित्र बहुत निर्मल और बहुत कोमल होना चाहिए। एथिकल बिजनेस आप कर रहे हो, आपकी भाषा, आपके बात करने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके हर काम का तरीका, जिम्मेदारी लेने की भावना, करना तो पड़ेगा। सुरेखा भार्गव का ये वीडियो सुन लीजिए, करना तो पड़ेगा। लंबी लिस्ट दी है उन्होंने, 23-22 पॉइंट की, कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अरे साहब, आप लोगों को जोड़ते हैं तो बॉस नहीं हो गए आप इसमें, कि हमने लोगों को जोड़ दिया। आपको एक एक लीडर को ग्रूम करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको इंसानियत की पराकाष्ठा का परिचय देना पड़ेगा। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप में क्या कमी है, आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि आप में क्या कमी है। इसीलिए सुरेखा भार्गव कहती हैं अपॉइंट अ मेंटर, अपने किसी एक मेंटर को चुन लो, वो, और उसको इजाजत दे दो कि महाराज मेरे से कोई गलती हो तो मुझे अंगुशनुमाई कर दो। और ये भी तय कर लो कि जिसको आप मेंटर बना रहे हैं वो किसी की बात मानता है कि नहीं मानता है, उसका भी कोई मेंटर है कि नहीं है। यहां 9:30 से 11 के टाइम पे हम कोई आपको मोदी केयर की बात नहीं बताते।
यहां हम सिर्फ ये बताते हैं, अगर आप खुश रहना सीख गए, अगर आप इंसानों के बीच में रहना सीख गए, अगर आप इंसानों के दिल के अंदर अपनी जगह बनाना सीख गए, अगर आपने वो सारी आदतें सीख ली जिसकी वजह से एक बेहतर इंसान आप बन जाएंगे, तो मोदी केयर में ही नहीं, पूरी जिंदगी में कहीं पे भी आप जाएंगे, आप सफलता हासिल करेंगे। यू हैव टू बिकम ए गुड मैन, यू हैव टू बिकम ए एथिकल मैन, यू हैव टू बिकम ए लविंग मैन। इतना दही बना के रखा हुआ दिमाग का, इसको शांत करिए, इसको शांत करिए, अपने ऊपर नजर डालिए। क्या पूरे दिन में आज आपसे झगड़ा हुआ? क्या पूरे दिन में आप चिल्लाए? क्या पूरे दिन में आप चिड़चिड़ाए? क्या पूरे दिन में आप टेंशन में रहे? अगर एक बार भी ऐसा हुआ तो आप कमजोर हैं। आनंद बाबा की फैक्ट्री में आइए, अभी और रंगा चलेगा आपके ऊपर, तब आप निखर पाएंगे। हर समय 24/7 चीयर अप रहिए। हमारे पास हर समय दो ऑप्शन होते हैं, हर टाइम दो ऑप्शन होते हैं। कभी भी जिंदगी में आपका नुकसान हो जाए तो कंप्लेन मत करिए ईश्वर से। कभी भी आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाए तो ईश्वर से कंप्लेन मत करिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, अभी भी मेरे पास कुछ बचा है। ईश्वर को थैंकफुल होइए कि ईश्वर थैंक यू सो मच, अभी भी मेरे पास है। ऑलवेज बी थैंकफुल जो आपके पास शेष रह गया है। कभी मत रोइए जो चला गया है। ये एक आदत होती ना, हर समय रोना, चिल्लाना, चीखना, चिड़चिड़ापन, ये सब बहुत खराब चीज है। और ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं होगा। और तब तक आपको, अभी मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इतनी रिसर्च पेपर आ गए हैं, इतनी रिसर्च हो गई है कि अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा ना बनो, आप सिर्फ इतना करो, अच्छा मुझसे एक साहब ने पूछा कि आनंद जी आप ईश्वर में बिलीव करते हैं? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा आपने देखा है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो तीसरा सवाल आया, मुझे दिखा सकते हैं? मैंने कहा हाँ। कब? अभी दिखाऊं? अभी दिखाऊं? अभी के अभी? अभी दिखाता हूं आपको ईश्वर, अभी के अभी दिखाता हूं, अभी 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 इसी बात। हमें पता नहीं। एक ईश्वर का स्वरूप जो भी होता है, एक ईश्वर का स्वरूप जो भी आप लोगों के दिमाग में है, उस स्वरूप में आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या देखते हैं? कैसा होगा वो ईश्वर? कैसा होगा? दयालु होगा, शक्तिशाली होगा, निर्मल होगा, ऐसे तो रखेंगे ना दिमाग में। अगर ईश्वर सामने प्रकट कर दूं मैं, तो आपके दिमाग में क्या छवि है कि ईश्वर, ईश्वर का चरित्र कैसा होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी? अरे कुछ ट्राई करिए, गलती बोलेंगे कोई बात नहीं है, हम हंसेंगे नहीं आपके ऊपर में। आई विल नॉट लाफ। सेम एज इट इज, जैसा अभी आपने बताया कि दयालु होंगे, दयालु होंगे, शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे, और सर साहसी होंगे। हाँ पॉजिटिव, साहसी होंगे, पॉजिटिव हाँ, होंगे, यही सब तो हाँ, अब यही भगवान सब। के नाम। ओके, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आपके ईश्वर से मुलाकात कराने के लिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा मिलकर के उनसे। और मैंने इसके लिए, इस साक्ष्य को प्रूव करने के लिए, पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, यानी हर कंट्री के जितने भी साइंटिस्ट हैं, और उनकी गिनती है, जो कि जैसे हमारा इसरो है, नासा है, यहाँ के जितने टॉप मोस्ट वर्ल्ड में जितने साइंटिस्ट हैं, उनकी गिनती 400 है। ओके, 400 है। वो 400 को मैंने ऑडिटोरियम में बिठाया है, और मैं आपके साथ मंच पे हूं, और मैं ईश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूं। कौन है सामने हमारे?
दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट सामने बैठे हैं जिनके सामने मैं ईश्वर के दर्शन कराने जा रहा हूं। तो मेरा पहला सवाल उनसे कि सुबेरा कैसे होता है धरती पर? पहला सवाल, सुबेरा कैसे होता है धरती पे? बता भाई। सर सूरज निकलता है तब होता है। आपने बोला सूरज निकलता है तो सवेरा होता है। अच्छा, वेरी गुड। तो वो तो बहुत चमकदार है। सूरज को देखो तो कैसा लगता है, बहुत चमकदार है ना वो। हाँ, बहुत चमकदार। अब सूरज 4 दिन नहीं निकलेगा। सूरज 4 दिन नहीं निकलेगा। तब वो 400 के 400 साइंटिस्ट और आपसे सबसे एक सवाल है कि अगर सूरज 4 दिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? उजाला नहीं होगा, बस लाइट नहीं होगी। बस इसीलिए हमने कहा था केवल आप रहते तो आप जवाब नहीं दे पाते उसका, क्योंकि वो साइंटिस्ट हैं इसलिए उनको पता है क्या होगा। एक आम इंसान को नहीं पता है कि अगर 4 दिन सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा। वो साइंटिस्ट है ना, दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं, इसलिए उनको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरज ना निकले। और फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं निकला तो अब बताइए। तो अब समझिए कि आप धरती पे जितनी भी जलाने वाली चीजें हैं, कपड़ा लत्ता लकड़ी मकान, जितनी भी चीजें जलाने वाली हैं, उन सबको अगर जला देंगे तो भी अंधियारा तक नहीं मिट पाएगा, सुबेरा होने की तो बात छोड़ दी। यस सर, यस। और लाखों लाख किलोमीटर दूर जो है यस। वही भगवान है। यस सर। आपको बस इतना मानना है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में सब जगह रिसर्च हो करके ये बात सिद्ध हो गई। अगर आप सिर्फ इतना फेथ कर लेते हैं कि हां यहां कोई एक ऐसी पावर है जो परफेक्टली काम कर रही है हमारे जीवन के लिए, और उस पर आप आस्था रख लेते हैं अगर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसमें कोई और साझेदार है। और अगर उसने मुझे बनाया है तो उसी ने अगले इंसान को भी बनाया है। यहां यह समझता नहीं है आदमी। जिस दिन आपको यह समझ में आएगा कि इस धरती की एक एक चीज, जो भी चीज है, पशु पक्षी नाले नदी पेड़ पौधे इंसान, ये सब ईश्वर ने बनाए हैं। तो यानी अब मैं अगर बात करूंगा अपने बच्चे से, अपने बेटे से बात करूंगा, तो मुझे ये याद रहेगा कि उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है और उसी ईश्वर ने मेरे बेटे को भी बनाया है। यानी मेरे अंदर भी ईश्वर का अंश है और मेरे बेटे के अंदर भी ईश्वर का अंश है। और मैं अपने बेटे का खुद पे अपने ढांचे में फिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर के ढांचे में भी फिट है। और जो कोई किसी दूसरे के ढांचे में फिट है उसको जबरियन आप अपने ढांचे में फिट नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास केवल एक विकल्प है कि अपने को इतना बदलें कि आप सबके ढांचे में फिट हो जाएं, और कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन आपको यह हो गया कि मुझे बदलना है और मुझे ऐसा बदलना है कि मैं दूसरों के सांचे में फिट हो जाऊं, यानी मैं अपना आवरण तोड़ के फेंक दूं जिसमें मैं सबको फिट करता हूं, वो मेरे पास है ही नहीं, तो जो मुझको जैसे मिलेगा मैं उसको वैसे ही प्यार करने लगूंगा।
वरना ये दुनिया वाले तो भैया आपकी वाट लगा देंगे एकदम। कई लोग कहते हैं अगर ये सब इतना आसान है तो सारे लोग क्यों नहीं कर लेते? कभी नहीं करेंगे, सारे लोग कभी नहीं करेंगे। ये 80-20 का नियम है, यही रहेगा, बस ये बदल नहीं सकता। ये धरती बनी इसी तरीके से, 100 में 80 नहीं करेंगे, 20 करेंगे बस। हर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी हो गई है, हर जगह स्टडी हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 नदियां हैं, पूरे विश्व में अगर 100 नदियां हैं, तो वो 20 नदियां ऐसी हैं जिनसे सारा काम होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उन 20 लोगों से आती है। ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। क्या आप बढ़िया इंसान बनना चाहते हैं? बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें? अपने से दूर हो जाइए। अपने से मैं ये मैं बकरी की तरह जो करते हैं ना, मैं, इससे दूर हो जाइए, सब सही हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूं, मैं ये करके दिखा रहा हूं। 24/7 सुपर एक्साइटेड, सुपर चार्ज। दुनिया की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो 1 सेकंड के लिए मेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले। मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मैं सिखा सकता हूं, और मैं सिखा दूंगा। प्रूवन है ये जो रात में सोते हैं ना, आपको लगता है मैंने ये काम किया, मैं महान हूं, मैंने ये किया, मैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बिना बात के ही मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से ही सब काम हो रहा है, बिना बात के ही मेरा नाम हो रहा है। ऐसा बोलने की हिम्मत रखिए ना। यहाँ मुझे ताव देख चले, मैंने किया है, मैं महान हूं, मैं देखो इतना करता हूं, मैं ये करता हूं। और फिर वो मैं को जिंदा करते हो, फिर मैं को खाना खिलाते हो, फिर मैं और फूल के तगड़ा हो जाता है। तो मैं को ना बढ़ाओ। देखो, जितना ज्यादा फलदार वृक्ष उतना ज्यादा नरम। जो अकड़ गया वो मर गया, मरा ही अकड़ा। जो जीवित है वो नरम है, जो अकड़ा है वो मृत्यु प्रतुल्य है, जो नर्म है वही जीवित है। आप नर्म रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, मोल्डेबल रहिए, आप मस्त रहिए, खुश रहिए। जी किरण जी, नमस्ते, बात कर पाएंगे आप? यस सर। कैसा लगा आज का ज्ञान गोला? सर बहुत अच्छा है। मोर दूर से नाचा, अच्छा लगा। कमरे में नरक। बंदर दूर से बहुत अच्छा लगा, कमरे में नरक। जी सर। ईश्वर होते हैं दूर, बढ़िया डाइनिंग टेबल पे आ जाए तो नरक हो जाएगा। जी सर बिल्कुल सही है। तो वो जो कवच है ना, वो इतना ओढ़ के रखा हुआ आपने, उसको दूर फेंक दीजिए, तब देखिए कितना नजारा बढ़िया होता है। जी सर बिल्कुल सर। कुछ समझ में आई बात? अरे मस्त बनिए, जबरदस्त बनिए, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए, अपने कर्मों पे कंट्रोल रखिए, अपने प्रोएक्टिव रिस्पांस पे कंट्रोल रखिए। कोई भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, उसके बावजूद भी आप किसी से शिकवा शिकायत किए बिना तुरंत सीख करके और नई दिशा में बढ़ करके अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। क्या मस्त जिंदगी है। यस सर बिल्कुल यही करना है सर। बिल्कुल
करना नहीं, मैं पकड़ पकड़ करवाऊंगा जी, करें कैसे नहीं। बिल्कुल सर, आपके चरणों में है सर, जो हाँ, चाहे जाएंगे करेंगे सर। जाएंगे कहाँ, बताइए। यूं ही थोड़ी ना कहा करते थे, हमें तो बचपन की याद है ना। हम यूं ही नहीं कहा करते थे, आओ तो मेरे पास, बैठो तो मेरे पास, मैं इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, मेरे प्यार में पागल हो जाओगी तुम। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं क्यों कहता, अच्छा लगा। तो मैं इसीलिए तो जी सीमा जी, कैसा लगा आपको आज का ज्ञान गोला? सर बहुत अच्छा फीडबैक हो गया। मजा आया? यही करना है जी सर। हाँ, अपने अपने आवरण, अपने चीजों, एक चीज ऐसी है जो इतनी चिपका लिए ना आपने, मतलब जो मोर चिपका रखा है ना आपने, जो बंदर चिपका रखा है, उसको उठा के बाहर फेंको। ये मोर दूरी अच्छे लगते हैं, ये बंदर दूरी अच्छे लगते हैं। बंदर कमरे में घुस गया है, मोर तुम्हारे कमरे में घुस गए, मोर वही पॉटी कर रहा है, हटाओ इसको, हटाओ। इतनी खूबसूरत जिंदगी ईश्वर ने एक दी है आपको जी सर। हाँ, और तुलना करने लगते हैं साहब, हमको ऐसी दी, उनको कैसी नहीं दे रही, सब क्या नाटक लगा रखा है? सर नहीं करना चाहिए। और वही ईश्वर मौके देता है, वही ईश्वर ने मोदी केयर का इतना बढ़िया मौका दे दिया है आपको कि फटाफट काम करके, फटाफट लगा करके जिंदगी के अपने सारे सपने पूरे करो, दूसरों के लिए भी काम करो, उनकी भी जिंदगी बेहतर करो और खुशियां मनाओ। लेकिन नहीं साहब, वो बंदर और मोर घुसे पड़े हैं जिंदगी में, तो नरक कर काटे पड़े हुए हमारे। कहते हैं मैं सारे संसार से प्यार करता हूं, लेकिन बगल में बैठे इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये क्या आदत है भाई? जी सर, ये गलत है, सही बात है। हम आप ही बात बता रहे हैं सीमा जी, हम जानित नहीं है कहा है, हम सब समझे थे। जी सर। हम आप लोगों के, हर एक के इंसान के दिल की बात बता रहे हैं। मैं सिर्फ यही कर रहा हूं, इंसान को बर्दाश्त करना सीखना ही पड़ेगा। सही बात सर। हाँ, कभी हमें बच्चे बर्दाश्त नहीं है, कभी पति बर्दाश्त नहीं, कभी पत्नी बर्दाश्त नहीं, कभी पड़ोसी बर्दाश्त नहीं, कभी कुलीग बर्दाश्त नहीं, कभी ननद बर्दाश्त नहीं, कभी देवरानी बर्दाश्त नहीं, कभी जेठानी बर्दाश्त, मतलब अरे चारों तरफ तो इंसान ही इंसान है। उठा कर देख लो तो कोई किसी को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि कोई आपके ढांचे में फिट नहीं हो रहा है, और कोई भी आपके ढांचे में फिट नहीं होगा। नहीं होगा ऐसे। करके देख लो तुम, नहीं होगी। जी मोनिका जी, कुछ समझ में आई इन बात? मोनिका जी समझ में आई इन बात? यस सर, थैंक यू सो मच सर। आज के ज्ञान गोला फर्क, हाँ समझ में आई बात। निशा जी कुछ समझ में आई बात? सर आई, बहुत ज्यादा आई है, ज्यादा ही आ गई है। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल मजा करिए, थैंक यू सो मच। नितिन भैया, ओ नितिन भैया कहाँ हो? अरे ये नितिन भैया, हाँ कुछ समझ में आई, समझ में आई बात? सर बिल्कुल सर, आपकी बात में बात में बात रहती है सर। ये क्या था, सुना था उन्होंने कहा था दृष्टा बनो, तुम समझ नहीं पाए, मतलब दृष्टा बनो, यही बता दिया बिल्कुल। भाई हम देसी भाषा में समझा देते हैं कि आसानी से समझ में आ जाए, हमारी क्लिष्ट भाषा रहती नहीं है, उदाहरण से समझा देते हैं, नहीं समझे आप? कुल मिलाकर के जिंदगी आसान है, आसान। हाँ बताओ बताओ। मेरी 2 लाइनें तो आज जिंदगी में पहली बार मेरी समझ में आई। इसमें से अभी आपने लास्ट में जो बोली, जो अकड़ा है वो मृत है और जो जीवित है वो नर है। और क्या? मरा हुआ सच में अकड़ा होता है। अरे वाह भाई, वो तो होता ही होता है ना, वो तो कोई भी चीज कर लो। आपको लचकदार रहना है, आपको लचकदार रहना है, बहुत लचकदार रहना है। हाँ रे मेरी जिंदगी में आफत आ गई, अबे आप ही की जिंदगी में आफत आई है, क्या हो गया आपके? ये आफत क्या होती है? आपकी जिंदगी में कोई घटना हुई है, बस इतनी सी बात है। अब उस घटना पे आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, हाय तौबा मचा सकते हो, और या फिर प्रोएक्टिव एटीट्यूड कर सकते हो। ईश्वर को रखा नहीं बीच में तो आपको लगता है आप ही ईश्वर हो, अहम ब्रह्मास्मि। बार बार याद दिलाता हूं, बार बार याद दिलाता हूं, जब तक ईश्वर को अपने संग लेके नहीं चलोगे परछाई की तरीके से, तब तक कंफ्यूज आते रहोगे। यस सर।
यहां देखो कोई है नहीं, हम चुपके से बताए दे रहे हैं। हम हमारे आसपास में हमारी पत्नी है, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। असली बात बताएं, ये 4 के चारों अलग है। हाँ, मने मिसेस का नेचर अलग है, बड़ी बिटिया का नेचर अलग है, छोटी बिटिया का नेचर अलग है और बेटे का नेचर अलग है। मैं ये समझता हूं ये चारों अलग अलग नेचर के क्यों है? क्योंकि चारों को ईश्वर ने अपने हिसाब से बनाया है। वरना तो उनको मेरी जिंदगी में भेजना होता तो सबको इकट्ठा एक जैसा भेजते नहीं। हाँ, अब उन्होंने, ईश्वर ने क्या बोला कि मैं भेज रहा हूं सबको अलग अलग तरीके से, अब रह के दिखाओ। अगर तुम रह लिए तो सफलता तुम्हारी, अगर तुम रह लिए तो सफलता तुम्हारी, वरना तो तुमको भेजा ही हमने है नरक भोगने के लिए। भोगो। मेरे घर से आवाज नहीं आती साहब, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है मेरे घर में। ऊंची आवाज में आज तक कोई बोला नहीं, कभी बोला ही नहीं, मतलब एकदम साइलेंस। तो कभी कभी मैं डर जाता हूं तो मैं जाकर के ताली वाली पीटने लगता हूं। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा हंस लिया जाए यार, कुछ थोड़ा आवाज निकालो तो लगे घर में कोई है। एकदम शांत रहते सब, सब अपना अपना काम करते रहते, सब एडजस्टमेंट रहता है, सारे करते रहते हैं। तो है क्या? और प्रॉब्लम, भगवान न करे जी आपको उतनी प्रॉब्लम मिले जितनी हमको प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। तो सवाल प्रॉब्लम का नहीं है, सवाल प्रॉब्लम के रिस्पॉन्स का है। ये है, तो वो किसी ना किसी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे मेरे पास 1000 आदमी हो, अलग अलग तरीके का आदमी हो, 10,000 आदमी हो, चाहे कितने ही आदमी हो, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मेरे हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। तो मैं काम करता हूं, मैं ही अपने को बदल लेता हूं ऐसा कि मैं सब में फिट बैठ जाऊं। दैट इज वेरी इजी। और उसको करने के लिए कुंजी आउट है, उसको करने के लिए कुंजी आउट है। जो 30 पन्ने 30 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं, बस ये हटा दो अपनी जिंदगी से, खत्म। मैंने वो सारे 30 के 30 हटा दिए, और कुछ थोड़ी नहीं करना है। और ये याद रखिएगा कि जब मैं पत्नी से बात करता हूं तो मैं इसलिए नहीं बात करता हूं कि ये मेरी पत्नी है। सबसे पहले ये प्रभु का बच्चा है। मैं बेटी से बात करता हूं तो ये नहीं कि मेरी बेटी है ना, पहले ये प्रभु का बच्चा है, उसके बाद में मेरी बेटी। पहले ये गॉड ने इसको यहां भेजा है, फिर ये मेरी बेटी। काम ही खत्म हो गया भैया। मैं गॉड से झगड़ा नहीं कर सकता। आई लव माई गॉड। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं जिसको भी देखता हूं, अब निशा जी को देख रहा हूं मैं, अब निशा जी को मैं देख रहा हूं तो कैसे देख रहा हूं? निशा जी में ही ईश्वर के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता है। ये तो अब जब मेरे देखने का नजरिया ये हो गया कि निशा जी ही ईश्वर है, तो ईश्वर तो लीला करेंगे ना, और वो तरह तरह की लीला करेंगे, तो उनको लीला करने देते हैं, जैसी लीला करें। और हमने आराधना करनी है, यानी हमने शांत रहना है बस। सर आज मैंने कोई लीला कर दी है क्या? नहीं, बात बता रहे हो आपको। तो जो भी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो लेट देम डू देयर वर्क। अब क्या है, हम किसी को अपने सांचे में फिट नहीं, मेरे पास कोई सांचा है ही नहीं, मैंने कोई सांचा रखा ही नहीं है। जो जैसे है मैं उसको उसी रूप में प्यार करता हूं, बस। जो जैसे है उसको मैं उसी रूप में प्यार करता हूं, उसमें मुझे कोई करेक्शन नहीं चाहिए। हाँ, अगर मुझे बनाना है छोला भटूरा, तो छोला भटूरा बनाने का तरीका दूसरा है, पूड़ी बनाने का तरीका दूसरा है, तो मैं वो तरीका बता दूंगा। पुलाव बनाने का तरीका दूसरा है। मैं सिर्फ आपको अलग अलग चीज बनाने का तरीका बता दूंगा। आपके कोमल दिल का मुझे ख्याल है, मुझे भी अपने कोमल दिल का ख्याल है। अब मैं किसी के यहां गया, मैंने बोला मुझे भूख लगी है, अब उसने उछल के बोला मैंने आज करेले की सब्जी बनाई है, मैंने करेले की सब्जी बनाई है, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बढ़िया बढ़िया रोटी भी है, चावल भी है, आओ खाएं। मुझको करेला पसंद नहीं है।
मुझको करेला पसंद नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे बोला मुझे भूख लगी, कुछ खाना खिलाओ। उसने जोर से कहा अरे मैंने करेला बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, बड़ी बढ़िया है। तो चुपचाप जितने प्यार से वो खिला रहे हैं उससे 4 गुना प्यार से खा लो, तब तो तुम इंसान हो, वरना शैतान हो। नहीं नहीं, आई डोंट लाइक करेला। अच्छा, यू डोंट लाइक करेला? तुमने करेला तो करेला किया, उसका भी दिल तोड़ दिया आपने। आई मीन व्हाट यू वांट टू से? नहीं नहीं, तो मैं फिर बाद में खा लूंगा, मुझको भूख नहीं है, मैं करेला तो सूंघ नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अरे इंसान के गुण नहीं है भाई। जब आप एक बार करोगे तो बाद में मौका मिलेगा तो आप उसको कभी भी मत बोलोगे आपको करेला नहीं पसंद है, तब भी आप यही बोलो कि मुझे कोफ्ता बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं कोफ्ता भी बहुत अच्छा बनता तो खाता हूं। तो अगली बार आओगे कोफ्ता बना देंगे। आपको क्या जरूरत है कहने की आपको करेला नहीं पसंद है? यहां सब लोग बड़े नंबर 1 रहते हैं, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो वो नहीं खाता, मुझको तो ये पसंद नहीं, मुझको तो वो पसंद नहीं है। अरे चुप्पी मार के खा नहीं सकते हो? वो देखो बैठी है उधर नीली टी शर्ट पहन के लेशमी चिंसोरिया, इसको बड़े टेंशन रहते हैं, मेरे को ये नहीं पसंद है, मेरे को वो नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मेरा तो भूत सवार हो जाता है, मेरे को गुस्सा लगती है। अरे मियां इतना बताओ, गुस्सा करने से अगर विटामिन बढ़ती हो तो भैया गुस्सा करो, मेरी तो घटती है और ये प्रूवन है। गुस्सा कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है, और जिससे तुम गुस्सा हो रहे वो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करेगा कि आपको गुस्सा ना आए। उससे कोई ना कोई चूक होती रहेगी कि आपको गुस्सा आता रहेगा। वो अपनी पूरा जीवन लगा देगा आपको खुश करने के लिए, लेकिन वो आपको खुश नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी बार गुस्सा आ जाएगी आपको। अपनी अपेक्षाओं से दूरी बना लो, अपनी कुछ गंदी आदतों से दूरी बना लो, अपनी कुछ गंदी हरकतों से दूरी बना लो, तो दुनिया आपके नजदीक आ जाएगी। और जब तक आपकी अपनी जो खुराफातें हैं ना ये दूर नहीं जाएंगी ना आपसे, तब तक मजा नहीं आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में, और मेरा ये मन करता है कि मैं आपको बताऊं, पिछला महीना बहुत जबरदस्त रहा, जुलाई जबरदस्त रहा, अगस्त भी आ गया, बड़े बड़े टारगेट लिए गए हैं, मेरे लिए लिए हैं, मेरे लिए लिए हैं, अपने लिए लिए। आज आपको थैंक यू करना चाहूंगा मैं कि आप समय निकाल करके आज रात में आए। मेरे पुराने 11 रिकॉर्डिंग 1-1 घंटे की मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हैं, उसको आप सुनिए। 10 पड़ी हैं, हाँ अभी एक और पड़ेगी, 11 आज वाली हो जाएगी 12। मौका लगे देखिएगा, कुछ पॉइंट्स नोट करिएगा, तो 1 दर्जन भर मतलब 12 घंटे का एपिसोड हो गया ना, उसमें कुछ पॉइंट निकलेंगे। और जब फाइनल पॉइंट आप करेंगे ना तो आपको यही लगेगा कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे बिना कंप्लेन किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी के प्रति बुरा नजरिया रखे हुए, माफी मांगने का नंबर आए तो माफी मांग ले, माफ करने का नंबर आए तो माफ कर दें, और भविष्य की तरफ बड़ा गोल बना करके सीखने की कोशिश करते हुए और पुराना जो गलती करी है उसको न दोहराते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं। ऐसा नजरिया चाहिए खुशी के लिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बस यही रास्ता है। मैं बार बार रिमाइंड कराता रहूंगा, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप महान हैं, आप बदल सकते हैं, आपको बदलना होगा। दूसरों के से इंतजार मत करो, दूसरों से उम्मीद मत करो, ना दूसरों का इंतजार करो, ना दूसरों से उम्मीद करो। आप काम करो अपना, आपके अंदर, आप अगर खुद काम नहीं कर रहे, दूसरों से उम्मीद कर रहे, इसका मतलब आपके अंदर लालच है, आप काहिल हैं। प्लान आपके लिए काम कर रहा है, मोदी केयर का प्लान काम कर रहा है, समीर मोदी आजादी प्लान काम कर रहा है। आप प्लान दिखाओ, आपका स्ट्रक्चर लगेगा, आप मोटिवेट रहो, आप ट्रेनिंग में आओ, आप टीचिंग में आओ, आप सुरेखा भार्गव की बात मानो, आप सारे जीबीडीज की बात मानो। कैसे नहीं आप जीबीडी जाएंगे?
अपनी आदतों के चक्कर में खुद को हराओ मत, केचुल फेंक दो निकाल करके। हम एक अच्छे इंसान हैं, हमको एक अच्छा इंसान बनना है, हमको जो काम करना है अपने ऊपर करना है। इसीलिए मैं बैठा हूं याद दिलाने के लिए। आप सब मेरे हनुमान हैं, आप सब मेरे हनुमान हैं, ताकतवर हैं। मैं आपका जामवंत हूं, हिलाता रहूंगा ऐसे। उठो, तुम कर सकते हो। इस ब्रह्मांड का आखिरी आदमी भी अगर आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते हो, तो इस बंदे को याद रखना, ये जीवन भर आपसे कहेगा आप जीबीडी जा सकते हैं और आप जीबीडी जा करेंगे। आओ मेरे साथ। कैसे नहीं होगा भाई? होगा, पक्का होगा। जी रेशमी जी, एपिसोड ओवर, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।